बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम US 30 की और यहाँ पर US टेक है, इसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं। ये दो पेयर्स हैं हमारे पास, पेयर्स, ये दो स्टॉक्स हमारे पास जिनकी आज हम एनालिसिस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम से हम चेक करेंगे, डेली में, डेली से 4H में, 4H से 1H में। ठीक हो गया, ये हम इसमें एनालिसिस करेंगे। और डेट हमारे पास आज 21 सितंबर है। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो लास्ट में मैंने ये लेवल आपको एक बताया था कि H4 में, ये लेवल मैंने आपको बताया था कि इससे अगर मार्केट अप साइड पे आती है, इसको मार्केट ब्रेक करती है, अगेन रीटेस्ट पे हम यहाँ से बाय देखेंगे। तो सेम एज इट इज़ यही हुआ कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद मार्केट, लास्ट वीडियो में नहीं बताया था मैंने, वैसे ये लेवल यहाँ से शेयर किया था कि अगर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारे पास उस टाइम नहीं आया था, तो ये बताया था कि अगर मार्केट इससे अबव आती है तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से बाय देखेंगे, और अगर बाय देखी जाए तो यहाँ से एक अच्छी बाय हमें मिली, और ये देखें काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ से मिला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो वीकली के टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, लास्ट वीक जो हमारे पास थी, एक अच्छी बाइंग हुई। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास, जो अभी वीक गुजरा है, इसमें भी अगर देखा जाए लास्ट जो वीक है उससे कम बाइंग हुई है, क्योंकि उसकी कैंडल का साइज़ और इस कैंडल का साइज़ देखा जाए ना, तो लास्ट वीक हमारे पास ज़्यादा बाइंग हुई थी, और इस टाइम अभी इतनी ज़्यादा खास बाइंग नहीं हुई। बाकी कैंडल अगर देखा जाए तो अच्छा क्लोज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट जो हमारे पास मूव हो सकती है, जो नेक्स्ट वीक की कैंडल बन सकती है, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन सकती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरीके से वीक स्वीप हो सकती है, लाजमी नहीं कि इसी पॉइंट तक वीक स्वीप हो। ये मैंने आपके साथ एक छोटी सी एनालिसिस शेयर की है कि इस तरीके से वीक स्वीप होने के बाद मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है। और सेकंड हमारे पास है कि सेकंड मार्केट क्या सिचुएशन बना सकती है। सेकंड मार्केट अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिचुएशन बना सकती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये भी सिचुएशन हमारे पास बन सकती है नेक्स्ट वीक में, कुछ इस तरीके से कैंडल यहाँ पर बन सकती है। तो कंफर्म करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद। तो डेली का टाइम फ्रेम यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। डेली का टाइम फ्रेम ओपन करें तो ये देखें, ये हमारे पास लास्ट जो सेलिंग थी इस पॉइंट से हुई थी, उसके बाद मार्केट ने इसको इस पॉइंट से ब्रेक किया, और मार्केट ने इस पॉइंट से ब्रेक करने के बाद अगर देखा जाए तो मार्केट ने इस लेवल को यहाँ से ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये देखें, अगर आप डेली में भी देख रहे हैं ना, डेली में भी आपको ये देखें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट हुआ, और अगेन मार्केट देखें अप साइड का मूव देगी है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे सिचुएशन बन चुकी है डेली के टाइम फ्रेम में, तो ये देखें, मतलब यहाँ में कि जो हमारे पास एसएमसी थी वो इसको बाइंग कर रही थी। ठीक हो गया, ये देखें वो इसको बाय कर रही थी, हम कलर चेंज कर लेते हैं, बाय कर रही थी, यहाँ पे उन्होंने कुछ बेचा। ठीक है, यहाँ पर बेचने के बाद अगेन उन लोगों ने बाय किया, और यहाँ पर ऊपर जाने के बाद ना अगेन वो उन्होंने अपना ना स्टॉक बेचना शुरू कर दिया, महंगा करके बेचना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, अब जो नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन होगी डेली की कैंडल, हमें चाहिए कि मार्केट इससे अबव क्लोजिंग दे। इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद इसको ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को चाहिए कि इसको ब्रेकआउट करे, अगेन मार्केट इस प्राइस में वापस आती है तो हम इस तरीके से यहाँ से अपनी ट्रेड ओपन करेंगे। जो यहाँ पर हमारे पास हाई होगा वो हमारा एसएल होगा, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी आपको ट्रेड मिलती है उस पॉइंट से हम ट्रेड के बाद ये एसएल होगा, और फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी सेलिंग मिल सकती है, और ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ से मिल सकती है। उसके बाद 4H का टाइम फ्रेम देखते हैं। 4H का टाइम फ्रेम देखें तो ये वाली लाइन तो मैंने अभी आपके सामने लगाई। ठीक है, तो अगर देखेंगे आप तो ये देखें सेम वही हमारे पास लेवल है जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट किया, मार्केट ने रीटेस्ट किया, अगेन मार्केट बाय, और बाय देखें एक अच्छी मूव आपको यहाँ से मिली है बाय में, और काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ से आपको मिला है। ठीक है, तो जब तक क्लोजिंग नहीं आती तो आप लोग ठीक है ट्रेड किया करें। जैसे ही अगर क्लोजिंग आ जाए डाउन साइड पे, तो आप अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर आती है, आपको प्रॉफिट कुछ पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा था, वो प्रॉफिट लेके बाहर हो जाए, ना कि लॉस देकर। तो ये सिचुएशन थी H4 में। अब जो सिचुएशन है जी, मार्केट को चाहिए कि आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे,
इसको अगर मार्केट अपसाइड से ब्रेक करती है तो हम यहाँ से अगेन जो रीटेस्ट आएगा पुल बैक पे अपसाइड की ट्रेड ओपन करेंगे। अगेन मार्केट डाउन साइड पर आती है तो यहाँ पर रीटेस्ट के बाद जो भी सिचुएशन यहाँ पर बनेगी उसके बाद हम यहाँ से सेल देखेंगे और मज़ीद सेल देखेंगे इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के बाद अगर ये हमारा पॉइंट ब्रेकआउट होता है, क्योंकि यहाँ से पॉसिबल है कि मार्केट अगेन बाय में हो जाए, यहाँ से मार्केट बाय में मिल जाए, क्योंकि अगर इससे डाउन क्लोजिंग आती है तो मार्केट इस लेवल तक आ सकती है, तो नहीं तो मार्केट इसी पॉइंट से अप साइड पे जा सकती है। जी ये थी H4 के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं H1 में। H1 में जी हमारे पास सिचुएशन है, मार्केट को आप देख लें कि मार्केट जब तक इससे डाउन क्लोजिंग नहीं दे रही, ठीक है, इससे डाउन क्लोजिंग नहीं दे रही, मार्केट यहाँ से बाय है, ठीक है, और इस पॉइंट से अबव नहीं मार्केट आ रही, तो इस पॉइंट से सेलिंग है, इस पॉइंट से बाइंग है। और अगर यहाँ से ब्रेक हो जाती है, डाउन से आप अप साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, डाउन से आप अप साइड पे आ रहे हैं, मतलब कि ये हमारे पास इस तरीके से आप समझ, यहाँ से आप अप साइड पे आ रहे हैं तो मार्केट ब्रेक करती है, यहाँ से बाय अगेन हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर ऊपर से सेलिंग में आ रहे हैं, यहाँ से ब्रेक होती है, यहाँ से सेलिंग हो जाएगी। ये सिचुएशन हो सकती है हमारे पास H1 में। और जो ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट के ओपन होने के बाद, मार्केट हो सकता है इस पॉइंट में टेस्ट करने के बाद अगेन डाउन साइड का मूव दे दे, और डाउन साइड का सिर्फ इतना सा मूव दे दे। और यहाँ पर अगर सिचुएशन बनती है, मार्केट इसको ब्रेक करती है, विक्स स्वीप भी होती है, यहाँ से क्लोजिंग अगर अगेन इससे ऊपर आती है तो यहाँ से फिर बाय निकल सकती है। और बाय अगर निकलती है तो आई थिंक ये भी हमारे पास जो लेवल है ये हाई इसका ब्रेक हो जाएगा, हाई यहाँ पे बाय निकलने के बाद। तो ये थी हमारी US30 की। अब देखेंगे जी हमारे पास US टेक है, US टेक का चार्ट ओपन कर लेते हैं हम यहाँ से, और US टेक को देखते हैं। जी US टेक में मैंने आपको 2 से 3 ट्रेड्स बताई थी और अच्छा टारगेट मिला उनसे भी, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी सिचुएशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, मार्केट ने ये ब्रेक किया अपना लेवल, ये जो मार्केट का लेवल था, मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया, अभी तक रीटेस्ट नहीं आया, यहाँ पर रीटेस्ट आया मार्केट का, यहाँ से अगेन मार्केट बाय, ठीक है, मार्केट यहाँ से बाय जा चुकी है। उसके बाद ये लेवल यहाँ पे क्लोज नहीं हो रही थी, ठीक है, जो ये हमारे पास था ये यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आ रही थी, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें ब्रेकआउट हुआ हमारा, अगर एसएल था एसएल हिट हुआ, यहाँ से अगेन मार्केट अप साइड पे चली गई, ठीक है। ये देखें अगेन मार्केट बाय रिस्पेक्ट कर रही थी उस लेवल को, तो हमने उस लेवल से रिस्क लेना शुरू कर दी। अब जो मार्केट की सिचुएशन है जी, मार्केट वो देखेंगे हम वीकली से। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली का टाइम फ्रेम देखेंगे। वीकली में अगर देखा जाए तो मार्केट रिजेक्शन ले रही है, यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ ड्राइंग को। मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, तो हमें चाहिए कि मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल इस हाई को ब्रेक करे वीकली के अकॉर्डिंग, इस हाई के अबव मार्केट क्लोजिंग दे, फिर यहाँ से बाई जा सकती है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये होगा, क्योंकि मार्केट की लास्ट सेलिंग इस पॉइंट से हुई थी तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो अगर ये ब्रेक होता है अगेन रीटेस्ट पे, मार्केट यहाँ से फिर बाई जा सकती है। और अगर ये ब्रेक नहीं होता मार्केट यहाँ से, मार्केट जो इसमें नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास हो सकती है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो सकती है कि मार्केट इस तरीके से कोई कैंडल वगैरह बना दे, ठीक है। ये मार्केट पर डिपेंड करता है, इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनेगी, ये सिर्फ आपको समझाया जा रहा है कि कुछ इस तरीके से मार्केट सिचुएशन बना सकती है। या अगर हमारे पास बाय में बनती है तो बाय में हमारे पास ये कुछ इस तरीके से कैंडल बन सकती है, ठीक है। और इसमें भी अगेन कुछ इसी तरीके से विक स्वीप हो सकती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से विक स्वीप हो सकती है, ऊपर भी विक हो सकती है, डाउन पे भी विक हो सकती है। उसके बाद देखेंगे जी वीकली में क्या होगा, क्योंकि वीक में तो एक ही कैंडल बनेगी, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। डेली का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है, तो डेली के टाइम फ्रेम में भी अगर देखा जाए तो मार्केट जहाँ से मार्केट ने लास्ट सेलिंग की थी, ठीक है, बेचा था जिस पॉइंट पर, अभी मार्केट उसी पॉइंट पर है। और मार्केट हो सकती है यहाँ से अगेन डाउन साइड जा सकती है, डाउन आने के बाद सस्ता करने के बाद यहाँ से मार्केट मज़ीद इसको ख़रीद कर इसे अप साइड तक लेके जा सकती है, जो इस पॉइंट पर सिचुएशन है। तो डेली के अकॉर्डिंग भी हम यही यहाँ पर सपोज कर सकते हैं कि मार्केट को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लेवल ब्रेक करना चाहिए, ठीक है।
क्लोजिंग प्रॉपर इसके अबव आनी चाहिए। अब अगर क्लोजिंग आती है तो अगेन रीटेस्ट पे हम यहाँ से बाय देखेंगे, ठीक है। और बाय फर्स्ट हमारा यहाँ तक होगा कि यहाँ तक मार्केट है, उसके बाद जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा तो हम मज़ीद देखेंगे जो भी सिचुएशन होगी। बाकी इस वीक में इतनी मूव भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर तो डाउन साइड पर आती है मार्केट, ये तो हो गया अप साइड पर। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड पर आती है, और ज़्यादा चांसेस अभी तक यही हैं कि मार्केट इस पॉइंट तक ज़रूर आ सकती है डाउन साइड पर, ठीक है। और यहाँ से हो सकता है मार्केट अगेन अप साइड पर निकल जाए। ये सिचुएशन होगी जी दिल्ली में। और उसके बाद हमारे पास 4H में देखते हैं 4H में क्या सिचुएशन है। 4H में भी सेम एज इट इज़, ये देखें जब तक इससे अबव क्लोजिंग नहीं आती, सॉरी इससे अबव क्लोजिंग नहीं आती, ये जो लास्ट है इसके अबव अगर क्लोजिंग हमें मिलती है तो यहाँ से हम अगेन रीटेस्ट पे बाय देखेंगे। और अगर ये क्लोजिंग नहीं आ रही और ये जो सिचुएशन हमारे पास बनी हुई है ना, इसमें हम वेट के बाद थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट जब ओपन हो, मार्केट इस पॉइंट से अबव या डाउन क्लोजिंग दे। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर आती है ना, तो यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन वाली कैंडल बना रही है तो सेल करेंगे। ये जो हमारा हाई है ये एसल होगा, यहाँ से सेलिंग करेंगे और सेलिंग हमारी इस पॉइंट तक होगी, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जाने के बजाय पहले डाउन साइड पर आ जाती है, यहाँ पर कोई सिनेरियो बनता है, ठीक है, और इस पॉइंट पर अगर कोई बनता है तो यहाँ से अगेन फिर बाय होगी। फिर हो सकता है ये लेवल ब्रेक हो, ये लेवल ब्रेक होता है अगेन रीटेस्ट पे बाय, फिर अगेन बाय। H4 में ये सिचुएशन है। लास्ट चार्ट को छोड़ दें, लास्ट चार्ट को नहीं देखना हमने, हमने जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ट्रेड करनी है, ठीक है। और डाउन अगर मार्केट आती है तो मार्केट किस पॉइंट तक, मार्केट के जो लेवल्स होंगे, फर्स्ट लेवल हमारे पास होगा जी ये वाला, ठीक है। यहाँ पर पहले भी लाइन लगी हुई है, सेकंड ये वाला ही होगा, और थर्ड हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है। ये देखें यहाँ से बाइंग निकली और एक अच्छी बाइंग यहाँ से निकली है। उसके बाद इसको हाइड करने के बाद हम अगेन आते हैं H1 में जी। H1 में भी सिचुएशन अगर देखी जाए तो मार्केट ये रेंज ही कर रही है, ठीक है। तो ये सब मार्केट की रेंज है, इस रेंज को वेट करेंगे ब्रेक होने का कि किस पॉइंट पर ब्रेक होती है मार्केट, और उसके बाद देखेंगे क्या सिचुएशन हो सकती है। अगर यहाँ से अप कैंडल बनती है, ठीक है, और रिजेक्शन दिखाती है सेल में, तो यहाँ से हम सेल करेंगे। ये हाई हमारे पास एसल होगा और यहाँ से हम अपने ट्रेड ओपन करेंगे, टारगेट हमारा ये वाला होगा। तो ये सिचुएशन है। उसके बाद जैसे आगे स्ट्रक्चर बनेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिसिस होगी, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।